वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और ईरान ने क्या कहा है। मैं सनाउल्लाह खान साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि सालिसी अदालत में जाने के हवाले से कहा गया 22 सितंबर में गैस पाइपलाइन ज़ाहिर इल्तवा का शिकार है पाकिस्तान की जानिब से, पहले भी हमने उनसे वक्त मांगा है। आप क्या समझते हैं अगर ये सूरत हाल पेश आती है तो पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जब एग्रीमेंट हुआ था ना 2009 में, तो वहाँ मैं खुद भी मौजूद था। आसिफ जरदारी और ईरान के जो सदर थे उस वक्त के, ये गैस सेल परचेज एग्रीमेंट इसको कहते हैं, ये हुआ था। इसकी 25 साल मुद्दत थी और इसमें जो गारंटर था वो जो ये आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो थी, इसमें शामिल होती है। वो फ्रांस में है, उसका सालिसी अदालत। तो वो पहली दफा, क्योंकि जब यूएस सैंक्शन लगती हैं तो वो यूएन के जरिए किसी कन्वेंशन के जरिए लगती हैं, और वो कन्वेंशन पे जब उस वक्त हुआ था एग्रीमेंट, जब वो इतने इशू नहीं थे। ये बाद में हुए हैं जब ईरान के जो एटमी प्रोग्राम की वजह से लगाई गई थी पाबंदियां, ये उस पाबंदियों में आता है। तो ईरान अपने हिस्से का काम कर चुका है, वो बॉर्डर पे बिछा चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये पहली दफा नोटिस नहीं दिया ईरान ने 2019 में भी पाकिस्तान को नोटिस दिया था कि वो लीगल उसके लिए जा रहा है। उसके बाद 4 साल का इनको दोबारा से एग्रीमेंट पे नजरसानी करते हुए इसको 4 साल की एक्सटेंशन दी थी, और पाकिस्तान ने सितंबर 2024 तक ये पाइपलाइन जो है इसको मुकम्मल करनी थी, और जो योमिया बुनियादों पर 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पाकिस्तान ने खरीदनी थी। तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एग्रीमेंट के तहत वो बिल्कुल सालिसी की अदालत में जा सकते हैं और पाकिस्तान पर प्लेंटी का भी डिमांड कर सकते हैं, जो जिसकी अमाउंट कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो 5 या 6 बिलियन से लेकर 18 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। तो पाकिस्तान की तरफ से इस नोटिस को जब ये मिला है, आज मेरे ख्याल में 12 दिन हो गए हैं उसको, तो ईरान के साथ राब्ता हुआ है। तो इस हवाले से इस नोटिस से पहले ही मामलात को हल करने पर भी बातचीत हो रही है, और साथ ही जो इसके लीगल पहलू हैं उस पर जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी राय ली जा रही है। और आज वजारत पेट्रोलियम के हमारी अकाम से जो बात हुई थी, वो कहते थे कि पाकिस्तान का केस इस हवाले से काफ़ी स्ट्रांग है। यूएन की सैंक्शन है, यूएस की, उनके जो अपने कानूनी पाबंदियां हैं पाकिस्तान को फिर फेस करनी पड़ सकती है। पाकिस्तान को डिफेंस के जो कुछ हालात आते हैं यूएस से, वो बंद हो सकते हैं, और जो डिफेंस के शोबे में पाकिस्तान को कुछ टेक्निकल और दूसरा ताउन दिया जा रहा है वो भी बंद हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसकी, और ये केस ईरान का भी इतना मजबूत नहीं होगा अगर वो कोर्ट में जाते भी हैं तो। जी, तो क्या तवक्को क्या जा रही है इस वक्त ईरान पाकिस्तान के दरमियान जो चैनल्स बात कर रहे हैं, क्या इसमें मजीद वक्त मांगा जाएगा ईरान से? देखिए, बात यह है कि बात अब साफ साफ करनी होगी, क्योंकि और साफ ईरान को भी पता है, हमें भी पता है कि जो सैंक्शन के होते हुए आप ये पाइपलाइन नहीं बना सकते, ईरान से गैस आप नहीं खरीद सकते। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ जाती है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैन है ईरान पर, जो पाबंदी है उसमें ये चीजें शामिल हैं। तो आप हाउ कैन ए कंट्री जो बेसी जो जिसमें मुख्तलिफ फोरम पर, जैसे अब IMF का प्रोग्राम है, और मेरी तो बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई है, दे एग्रीड कि इसमें पॉलिटिकल एजेंडा होता है। मैं आपको मैं चीज बताऊं, जब पाकिस्तान अलाई था नेटो का और अमेरिका का अफगानिस्तान में, तो हमने 2 दिन की डिस्कशन में $3 बिलियन का IMF का जो है प्रोग्राम ले लिया था, और ये शराइत भी नहीं थी जो आज लगाई जा रही है। तो अब पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम पर अमेरिका की जरूरत होती है, तो अमेरिका से दायरा रास्त आप जो है इख्तिलाफ करना या उनके सामने खड़े हो जाने का, हमारी जो है ना, अभी तक हम फाइनेंशियली और टेक्निकली इतने वीक हैं, दूसरों पर हमारा इन्हिसार है कि हम खड़े नहीं हो सकते फिलहाल। ठीक, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बिशारत राजा साहब, इसी सतह पे हम बात करें, ज़ाहिर है ये एक मंसूबा था जिसमें पाकिस्तान को भी फ़ायदा था, ईरान को भी, और 2009 में हुआ। उसके बाद फिर सैंक्शन का, जैसे सनाउल्लाह खान साहब ने जिक्र किया है,
लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमारी जानिब से इस दौरान जब तक ये सैंक्शंस नहीं लगी थी 2015 तक तकरीबन हमें फाइनल करना था मेरे ख्याल में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो क्या हमारी जानिब से कुछ सुस्त रवि भी दिखाई गई है इस मामले पर? ऐसा ही है बिल्कुल जी। सनाउल्लाह साहब चले ये बीट भी करते हैं, उन्होंने बेहतर इसको एलिब्रेट किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई इस तरह के मायदे किए जाते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सुस्त रवि का मुजाहरा किया जाता है। वो रेकोडेक वाला आप देख रहे हैं, वो रेंटल जो बिजली के किराए के घर लाए गए थे, वो मामला जब भी पाकिस्तान ने कोई इस तरह का मामला किया, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जो है वो सुस्त रवि का मुजाहरा किया जाता है। फिर जिनके साथ मायदे किए जाते हैं वो फिर वो उन सालसी अदालतों में चले जाते हैं, वहाँ से पाकिस्तान को जुर्माने भी होते हैं। रेकोडेक वाले मामले में पाकिस्तान को भारी जुर्माना, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कूद पड़ी थी। इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, वो भी कूद पड़े। फिर वो स्टेरिंग कॉपड़ी थी, वो वहाँ कहाँ गई। ये पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे मामला थे, इशूज़ है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि जब भी किसी मुल्क के साथ या ममालिक के साथ ये जब एग्रीमेंट करते हैं तो उसे यकसुई के साथ उन्हें, ठीक है ये बात सनाउल्लाह साहब की दुरुस्त है कि बहुत सारी इसमें आलमी जो बरादरी है वो भी रोडेट करती है, बहुत सारे और मसाइल भी पैदा होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान के साथ ये गैस वाला मायदा किया, बीच में अमेरिका इंडिया की तरफ से और पड़ोस की तरफ और भी बहुत सारे मामला हुए, लेकिन पाकिस्तान को यकसुई के साथ इस मामले को जो है ना वो पैर तकमील तक पहुँचाना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तरह ईरान ने बात की है, और सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी उन्होंने बात की कि हम आलमी सालसी अदालत से रजू करेंगे, वो बातें तो होती हैं। शायद वो ईरान ने इसलिए बात की हो कि पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो दे और ये मनसूबा जल्द अज जल्द पैर तकमील तक पहुँचे। सही। अच्छा, अब इसमें फयाज महमूद साहब आप क्या समझते हैं? एक जानिब ज़ाहिर हम ईरान से बात कर रहे हैं, वक्त मांगने की बात कर रहे हैं, दूसरा ये भी अपनी जगह पर है, ये बताया गया है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं अगर ये मामला सालसी अदालत में जाता है, और उसमें ज़ाहिर है एक बड़ी वजह जो है वो उन सैंक्शंस की है जो खुद ईरान पर है। लेकिन आप क्या समझते हैं दूसरी जानिब क्या हम इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका से भी बात कर सकते हैं इस मामले को लेकर के? हमारे मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहरान है और हमारा एक एग्रीमेंट मौजूद है, और क्या हम उनसे किसी हद तक कोई रियायत ले सकते हैं? पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है ऐसी कोई? नकी साहब, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ना इस मुआहिदे की, तो एक तो 2009 में, बाद में आपको याद होगा मार्च 2013 में जरदारी साहब यहाँ से गए थे और वहाँ के उनके उस टाइम के जो सदर थे अहमद निजात, उनके साथ मिलकर इन्होंने भागम दौड़ में जल्दी इलेक्शन से कबल ये इफ्तिताह भी कर दिया। उसके बाद अनाउंसमेंट भी होगी कि 2015 में गैस पाइपलाइन में से सप्लाई भी गैस की शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या उस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत को या फिर जरदारी साहब को ये मालूम नहीं था कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और क्या हम इस मुआहदे को पाया तकमील तक भी पहुंचा पाएंगे या नहीं? लेकिन क्योंकि ये फैसले हम सियासी फायदे हासिल करने के लिए करते हैं तो खमियाजा उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में हम वो काम क्यों करते हैं जिसका वजन उठा नहीं सकते? या तो हम वो वायदा हमने कर लिया था, फिर हम फयाज साहब मेरे ख्याल में जैसे अभी सरा साहब ने बताया कि 2009 में ये एग्रीमेंट हुआ है और 2015 की तकमील का वक्त था, तो सैंक्शंस मेरे ख्याल में उसके बाद जो है वो बढ़ना शुरू हुई है। नहीं, सैंक्शन तो ईरान के ऊपर आज से थोड़ी लगी हुई है, तो साल हो चुके हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं। उनको बिल्कुल जो है वो तन्हाई का शिकार किया हुआ है। ये तो बाद में बल्कि 2016-17 में जाके थोड़ा सा उसमें जब बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद उसमें लगा था कि शायद बेहतरी आ जाएगी, तो फिर पाकिस्तान को भी उम्मीद होगी। लेकिन आपको याद होगा उस टाइम अमेरिका ने बड़ा इस पे सख्त रद्दअमल दिया था और उन्होंने कहा था कि जो ईरान के साथ काम करेगा उसको देखना होगा कि आलमी पाबंदियां लगी हुई हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमें देखना होता है रेकोडेक का। देखिए हमने क्या किया, किस किस्म का हमने मुआहदा किया था जिसमें हमने सब कुछ उठा के उनको दे दिया। बाद में हमारी आंखें कोई खोलता है तो हमें पता चलता है हमारे साथ तो हाथ हो चुका है। तो हमारा जो मसला है वो मकबूल फैसले करने के लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक को देखते हुए हम फैसले करते हैं, उसमें हम अपने कौमी मुफादात को पसे पुश डाल देते हैं। बाकी रही बात जो हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा जो ऑप्शन यही है कि क्यों नहीं हुआ, ये इसमें सादा सी बात है, सैंक्शन लगी हुई है, ये हम तकमील इसकी कर सकते ही नहीं है जब तक अमेरिकन इस पे या जो आलमी पाबंदियां हैं वो खत्म ना हो। बाकी रही हमारी पोजीशन तो जाहिर है हमारी आप सबके सामने है कि हम किससे क्या बात कर सकते हैं। इस वक्त हमारे अपने ही इतने ज्यादा मसाइल हैं, इतने खलफशार है जो बलूचिस्तान में वहां पे जो कुछ हुआ कल, उसके अलावा जो दीगर मामला चल रहे हैं, तो हम तो अपने अंदरूनी मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि हमने वहां पर जाके क्या मामलात आगे बढ़ाने या क्या नहीं बढ़ाने। तो सबसे पहले तो मसला
सैंक्शंस ही हैं जो अगर वो ईरान जाता भी है तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो जाएगा, क्योंकि ईरान भी ये सिर्फ जानता तो है कि उसके ऊपर पाबंदियां हैं। तो पाकिस्तान का केस इतना वीक नहीं है इस मामले में। आलमी अदालतें जो असालसी है वो भी देखेंगे कि इस वक्त क्या पाकिस्तान बना सकता भी है या नहीं बना सकता। हाँ, उसमें सिर्फ वो मुआहदे को कंटेंट देखना होगा कि उस वक्त मुआहदे में क्या चीजें लिखी गई थी, उसमें क्या बातें हुई थी। ये तो जाहिर है वो सामने आए तो फिर ही हम समझ सकते हैं। बहरहाल जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि इस पे को बहुत ज्यादा ईरान को कुछ मिलने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और वो पहले अपनी सैंक्शंस खत्म करवा ले, हम अपना पाइपलाइन बना लेंगे। सही। अच्छा, अब इसमें सलमान नीस साहब, एक जानिब तो ये सूरत हाल है कि हम एग्रीमेंट करते हैं और बजाते खुद एग्रीमेंट्स के हवाले से भी सवाल हैं कि वो सियासी मकबूलियत की बुनियाद पर हैं या वक्त के तकाजों की बुनियाद पर हैं, या उसमें बाद में कोई मुश्किलात आई हैं। दूसरी जानिब इस वक्त हम जहां खड़े हैं, जिस स्टेटस का हम जिक्र कर रहे हैं कि हम इवन के बात नहीं कर सकते, जाहिर है हम कर्जों में जकड़ा हुआ मुल्क हैं, वहां पे हमारे वजीर इत्तलात तारड़ साहब का कुछ देर पहले भी बयान शाम को आज सामने आया। उन्होंने कहा बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। ये बयान कैसा बयान है? कौन से ममालिक हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं? बहुत सारे ममालिक हैं, लिस्ट तो वही बेहतर बता सकेंगे। और वो जिन ममालिक की तरफ जिक्र कर रहे हैं उनमें से बेशतर अफ्रीका में हैं, कुछ जो है ना मेरा ख्याल है अंटार्कटिका में होंगे जो हमारी तरफ देख रहे होंगे। ये अभी बात कर रहे थे राजा बिशारत साहब के, पता नहीं क्यों हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में हम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हैं। अरे मियाँ, 2009 की सूरत हाल और थी, 2013 के अंदर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल और थे। वो कैरी लुगर बिल के ऊपर आपसे हिसाब किताब मांग रहे थे तो उनको कोई शटअप कॉल देनी थी, ये सारा का सारा एग्रीमेंट उनको दिखाने के लिए था। तो यहाँ तो ये सारे के सारे मामला चलते रहते हैं। और रही ज़रूरत की बात और पॉलिसी मेकर्स की बात, तो इतनी खूबसूरत बातें हैं। जो पाकिस्तान का 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान था 1983 का, मुझे याद पड़ता है, उसमें लिखा था कि काला बाग डैम बना लेना चाहिए। तो हम 40 साल से अपने लिए डैम नहीं बना सके, तो यहाँ से गैस पाइपलाइन और उसके बाद ऑयल की पाइपलाइनें, और वो मुझे याद है पिछली गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कराची के ऊपर ऑफशोर ड्रिलिंग की थी और उन्होंने कहा कि भाई दुनिया इंसान की तारीख का पिछले 2500 या पता नहीं 2.5 लाख साल में सबसे बड़ा तेल का खजाना मिल गया है कराची के ऑफशोर। उसके अंदर वो चुनौट में लोया भी मिला था जितना जो दिल करता है वो एक बारी पाकिस्तान जो कर लेता है, जिसका जो दिल करता है वो पाकिस्तान के अंदर से बरामद कर लेता है। बस वो आपको हमें नजर नहीं आता और उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो पता नहीं क्यों हमारी गरीब आवाम तक जो है ना वो नहीं पहुंच पाता। जब मैं बचपन में वो मुताला पाकिस्तान पढ़ता था तो पाकिस्तान के अंदर गैस के सबसे बड़े ज़खायर थे, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो पता लगा रेकोडिक के अंदर पूरी दुनिया का सोना वहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर पता लगा कि पता नहीं और तेल निकला है इसके अंदर से, आया अभी तक कुछ नहीं है। और फिर जो हमारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं तो नहीं पता अंग्रेज आए ने जहाज़ें जो बड़े बड़े पत्थर ले गए ने इथों, तो बस हम तो सुन ही रहे हैं, मुर्शद देख ही रहे हैं। ठीक है, चलें। अब ये सूरत हाल है, इस एग्रीमेंट की भी वही सूरत हाल है। लेकिन सनाउल खान साहब, आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की भी बात कर इकोनॉमिक सिचुएशन का आप जिक्र करें तो इंटरनेट शटडाउन से अभी ये फिगर सामने आया कि 65 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। एक तो ये तस्दीक कीजिएगा हमारी, और दूसरा 8 करोड़ तकरीबन 30 लाख जो है वो लोग भी मुतासर हुए हैं। आप क्या समझते हैं, अभी ये तो गुज़िश्ता साल का फिगर है, यानी कि गुज़िश्ता साल इंटरनेट जो सुस्त रबी का शिकार हुआ, इस साल तो उससे कहीं ज्यादा है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इससे हम कितना बड़ा नुकसान उठाने जा रहे हैं? देखिए, हुकूमती खुद जो एक सेनेटर है फानुल्ला, उन्होंने आईटी कमेटी में पिछले हफ्ते बताया था कि 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। अब 50 करोड़ डॉलर का आप हिसाब कर लें, तकरीबन 140 अरब रुपए बनते। तो ये सरकार का खुद जो मैंने कमेटी में वो बता रहे हैं। तो अच्छा। चले उसको ना करें, 100 अरब कर लें, 100 अरब का तो लॉस हो चुका है। लेकिन इसके साथ जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की रेट है इस वक्त 10% हाईएस्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री की, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। और उसके बाद जो लोग कमा रहे थे घरों में बैठ के इंटरनेट के जरिए अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए, वो बेसिकली मुतासर हुए हैं बुरी तरह। उनकी आमदन एक अलहदा उसका फिगर फिर निकालना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल में आपको जहाँ इकानमी इमरजेंसी है, इकानमी में आपको दीगर इशू पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के इशू ज्यादा अहम लग रहे हैं।
तो फिर देख लें, फिर इस मुल्क का यही हाल होगा, इकानमी। तो फिर हुकूमत की ठीक है, यकीनन ये एक बड़ा मईशत है या सियासत है, दीगर मामलात हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का हमें वक्त देने का। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।